दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपको लोन के लिए अपनी आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न बनानी है तो कैसे आप घर बैठे खुद से मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल है यानी कहीं पर नौकरी करते हैं, आपकी सैलरी 10, 20, 30, 40, 50, 60 हज़ार रुपये तक है, 60 हज़ार रुपये तक है आपकी सैलरी महीने की, तो आप पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो वो अपन बात करेंगे कैसे आप खुद से अपनी आईटीआर बना सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 60 हज़ार से भी ज़्यादा है, आपको कंपनी की तरफ से फॉर्म 16 दिया जाता है, आपकी सैलरी में से टैक्स काटा जाता है, तो उस कंडीशन में हमने दूसरा वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपकी सैलरी 60 हज़ार रुपये के नीचे नीचे है, यानी कि साल भर की सैलरी 7 लाख के आसपास हो जाती है, तो उस केस में कैसे आप खुद से अपनी आईटीआर बना सकते हैं, क्योंकि 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और अगर आप एक बिजनेसमैन है या कोई फ्रीलांसर है, कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, उस कंडीशन में आईटीआर 4 फाइल करी जाती है। उसका वीडियो हमने पहले बना रखा है, वो आपको ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एक सैलरी पर्सन की बात करेंगे जो एक कहीं पे नौकरी करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ जाना है। अब ये वेबसाइट देख सकते हैं, कोई भी दूसरी फर्जी वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर नहीं करना है, कहीं पे भी आपको कोई दूसरी जगह पेमेंट नहीं करना है। इस वेबसाइट पे भी जो है ना, आपको आईटीआर फाइल करनी होती है, पेमेंट नहीं करना है अगर आपकी सैलरी जो है वो 7 लाख के नीचे नीचे है तो। और अगर आपको हमारे थ्रू फाइल करवानी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं। उस केस में हम अपनी फ़ीस लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कोई भी पेमेंट आपकी तरफ से नहीं किया जाएगा अगर आपकी सैलरी जो है वो 7 लाख के नीचे होती है। तो यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पे आके रजिस्टर कर लेना है। सिंपल सा प्रोसेस होता है, पैन कार्ड और एड्रेस डाल के आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको लॉगिन कर लेना है, पैन कार्ड और अपना पासवर्ड जो आप सेट करेंगे। फिर आपको 2-3 चीज़ें पहले चेक कर लेनी है फाइल करने से पहले, क्योंकि अगर आपकी सैलरी है, आपको पता नहीं आपने कहीं पे गेम वगैरह खेला था, कहीं पे आपने अपना पैन कार्ड दे दिया, वहाँ से आपने कोई शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन कर रखी है, तो वो सारी रिकॉर्ड हो जाती है। हम बात करेंगे केवल और केवल सैलरी है, उसके अलावा कोई इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इनकम है तो आप ये वाली वीडियो देख के आईटीआर ना फाइल करें, वो आपका कौन-सा इनकम दिखा रहा है, वो आपको सबको कंसिडर करना ज़रूरी है। जैसे कि आपको 2 चीज़ें देखनी है यहाँ पर। पहला तो आपको बताया फॉर्म 16 कंपनी से नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है तो आपकी वहाँ पर जो सैलरी है वो 7 लाख के नीचे-नीचे होनी चाहिए। दूसरा आपको ऑप्शन देखना है इनकम टैक्स रिटर्न में आके व्यू फॉर्म 26 एएस, एक ये चीज़ देखनी है, व्यू एआईएस, ये 2 चीज़ें देखनी है। तो अपन इन दोनों को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए फॉर्म 26 एएस इस तरह से ओपन होता है। यहाँ पे आपको टिक कर लेना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 एएस, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। इधर से आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है 2025-26। अभी जो हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 की होएगी, तो आपको भी ये ईयर सेलेक्ट करना है। इसकी जो ड्यू डेट है वो 15 सितंबर तक है। उसके बाद में भी आप लेट फीस के साथ में 31 दिसंबर 2025 तक अपनी आईटीआर इस वीडियो को देख करके फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एचटीएमएल पे आपको सेलेक्ट करना है, व्यू पे आपको सेलेक्ट करना है। ये आप देखेंगे, ये आपका फॉर्म 26 एएस आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आपको कोई भी डिटेल नहीं दिख रही है। टीडीएस यानी कि आपका कहीं पे टैक्स कट जाता है ना, वो डिटेल यहाँ पे दिखती है। तो आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आना चाहिए, आपकी कहीं भी टीडीएस वगैरह डिडक्ट नहीं हुआ होना चाहिए। ये क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, अपन ने एआईएस जो ओपन किया था वो इस तरह से ओपन होता है। यहाँ पे आपको एआईएस पे क्लिक करना है। इधर आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 ही रखना है, चेंज नहीं करना है। इधर आपको टीआईएस, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल आ जाएगी कहाँ कहाँ से आपको इनकम हुई है, या कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करी गई है। यहाँ पे इनकम आती है आपकी, कोई सैलरी से, बिजनेस से कोई भी इनकम हुई है ना, यहाँ पे दिख जाएगी। आपने कोई शेयर मार्केट में खरीद बेच करा है, वो यहाँ पे दिख जाएगा। कहीं पे आपने फॉरेन कंट्री में जाके कोई स्पेंड किया है, वो यहाँ पे दिख जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, कोई क्रिप्टो करेंसी में या फिर और कुछ भी आपने ट्रांजैक्शन करी है, जहाँ पे आपने पैन कार्ड दिया है, ऑनलाइन गेमिंग करके आपने पैसा जीता है या वहाँ पे आपने डिपॉजिट किया है, तो वो डिटेल यहाँ दिख जाएगी। सारी चीज़ें इधर दिख जाएगी। तो इस केस में कहीं पे कुछ नहीं दिया हुआ, केवल सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है। अब देखिए किसी भी बैंक में आपका अकाउंट होगा तो वहाँ से तो इंटरेस्ट आएगा ही, तो वो डिटेल है केवल 3,115 रुपये की। बाकी जो सैलरी है इस केस में जो है वो कैश में सैलरी मिलती है, थोड़ी बहुत जो भी मिलती है वो अभी अपन फाइल करते टाइम पे डालेंगे। उसके अलावा आपको एआईएस यहाँ पे आपको देखना है, और कोई भी डिटेल नहीं होनी चाहिए। ये सारे ऑप्शन है ना, इनको ओपन कर करके देख लेना। केवल यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट वाली डिटेल दिख रही है, देखेंगे आप 3 बैंक में इंटरेस्ट इनकम हो रही है, केवल सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वो अमाउंट भी कितना है, 3,115 है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी फाइल करते टाइम ये इनकम भी आपको दिखानी पड़ेगी। चलिए अब फाइल करते हैं। ये तो आपको बस बेसिक डिटेल चेक कर लेनी है, उसके अलावा आपको बैंक अकाउंट ऐड कर देना है।
इधर आएंगे अपनी प्रोफाइल में, माई प्रोफाइल पे, इधर आपको माई बैंक की ऑप्शन मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना है और इधर देखिए एक बैंक अकाउंट मिनिमम वैलिडेट करना जरूरी है जहाँ पे आपको रिफंड आएगा, लेकिन अपने केस में रिफंड नहीं है, लेकिन एक बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना कंपलसरी होता है। और आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट है उन सबको यहाँ पे आपको ऐड करना भी कंपलसरी होता है। सारे बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको ऐड करने हैं और एक को यहाँ पे आपको टिक करना है कम से कम। ऐड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे टिक आ जाएगा, कम से कम एलिजिबल फॉर रिफंड वाले ऑप्शन पे एक जगह टिक आना जरूरी है। भले यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रिफंड लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाना चाहिए टिक। अगर यहाँ पे किसी भी चीज़ में टिक नहीं आया, वो फेल हो गया ना, तो हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में जो पैन कार्ड है वो लिंक नहीं है या कुछ ना कुछ आपने डिटेल गलत डाली है, तो आपको दोबारा से ट्राई करना है। आप स्मॉल फाइनेंस बैंक डालते हैं तो हो सकता है यहाँ पे फेल हो जाए, कोई बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक डालने का ट्राई कीजिएगा और आपका वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बस ये चीज़ें आपको देख लेनी है, फिर आपको फाइल करना स्टार्ट करना है। फाइल यहाँ पर आपको होम पेज पे ही ऑप्शन दिख जाएगा, या फिर आप यहाँ पर ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे भी जा सकते हैं। तो अपन यहाँ से क्लिक कर लेते हैं, सबसे ऊपर वाला ईयर सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि आपको बताया असेसमेंट ईयर 25-26, फाइनेंशियल ईयर 24-25 सेम होता है, उसकी ITR अपन फाइल कर रहे हैं। ऑनलाइन तरीके से करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन रखना है, इंडिविजुअल है अपन, इंडिविजुअल के केस में अपन ITR फाइल कर रहे हैं, आपको इसको नहीं छेड़ना है। अगर दूसरा सेलेक्ट है तो आपको पहला सेलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ITR का आपको फॉर्म 1 फाइल करना है, अपन सैलरी के लिए फाइल कर रहे हैं तो फॉर्म 1 अपने लिए एप्लीकेबल होगा। प्रोसीड विथ ITR, इसको कंटिन्यू करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड करेंगे। पहला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर देना है। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से भी कम है तो आप ये लास्ट वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 लाख से ज़्यादा है तो आप ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए। बीच वाले ऑप्शन अपने को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन इनमें से कोई भी कंडीशन आपने पूरी करी है ना तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या कंडीशन आप देखेंगे, अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा अपने करंट अकाउंट में पैसा जमा करवाया है, या फिर आपने 1 लाख रुपए से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा है, ये कंडीशन है। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी 1 लाख से ज़्यादा है ना पूरे साल का, तो भी आपको ITR फाइल करना कंपलसरी होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है उस कंडीशन में। लेकिन अपना 3 लाख से ज़्यादा इनकम है तो अपन पहला ही सेलेक्ट करते हैं, बाकी आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। कंटिन्यू कर देंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको 5 स्टेप दिखाएगा, देखो 1 2 3 4 5 स्टेप की ITR है बस। और इसमें भी कुछ नहीं करना है, बेसिक सा स्टेप है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आना है, अपनी डिटेल देख लेनी है बस, सही है ना, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। कुछ गलत है तो एडिट करके सही कर दो। बाकी यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अदर सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आप पब्लिक सेक्टर में, देखिए आप किसी दूसरी जगह पे होंगे, स्टेट गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर में, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपकी सैलरी डिटेल वगैरह रिपोर्ट हो जाएगी। लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं काम करते हैं जहाँ आपको कैश में सैलरी मिलता है, या फिर जो सैलरी है वो 40-50 हज़ार डायरेक्ट बैंक में मिल जाता है, कोई टैक्स वगैरह कोई रूल नहीं कटता है, तो आप ये अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। पहला ऑप्शन आपको सेलेक्ट रखना है। अगर आप ITR की ड्यू डेट निकल जाती है, 15 सितंबर के बाद फाइल कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए सेलेक्ट आएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन, बाद में कर रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन। बस उस केस में आपको पेनल्टी लगेगी अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तो। इसके बाद में आपको न्यू टैक्स रिजिम में फ़ाइल करनी है तो इस पे आपको नो रखना है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में फ़ाइल करना चाहते हैं तो आप येस भी कर सकते हैं, लेकिन हम न्यू में करेंगे क्योंकि ओल्ड में आपको 5 लाख तक ही इनकम दिखाने का ऑप्शन मिलता है, न्यू में आप 7 लाख रुपए तक दिखा सकते हैं ज़ीरो टैक्स के साथ में। उसके अलावा बैंक डिटेल यहाँ पर आपको दिख जाएगी जो अभी अपन ने ऐड करी थी। बैंक डिटेल केवल वेरिफिकेशन पर्पस के लिए होता है। यहाँ पर अगर आपका रिफंड बनता है ना तो उस केस के लिए होता है, यहाँ पर आपको कोई पेमेंट वगैरह नहीं करना है। आगे आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। ये हो गया पहला ऑप्शन। ग्रोस टोटल इनकम, यहाँ पे आपको अपनी इनकम की डिटेल डालनी है। सबसे पहले आपको सैलरी वाली डिटेल डालनी है। अभी जैसे अपन ने देखी थी ना 3,115 रुपये अपनी इंटरेस्ट इनकम थी, तो पहले पहले अपन वो डाल देते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएंगे, यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ इनकम मिलेगा, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट 3,115 रुपये लिख दिया, सेव कर दिया, ये इनकम ऐड हो गई। दूसरा अपने को सैलरी ऐड करनी है, 6 लाख रुपए की सैलरी अपन को दिखानी है ITR में। 75,000 रुपये की अपने को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है, तो 6,75,000 रुपये की अपन सैलरी दिखाएंगे। ये हो गई 6,75,000 रुपये की अपनी सैलरी। 75,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई। नेट अमाउंट आपका जो टैक्सेबल आएगा वो आ गया 6 लाख रुपये, और सेविंग अकाउंट का अपने को थोड़ा सा इंटरेस्ट मिल गया। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने के बाद में आपकी टोटल इनकम हो गई 6,03,115 रुपये। बस इतना सा ही डालना था, और कुछ नहीं डालना है। अपने केस में और कुछ है भी नहीं तो अपन नहीं डालेंगे, बस कंटिन्यू। टोटल डिडक्शन
कुछ नहीं, कन्फर्म। टैक्सेस पेड, कुछ नहीं, कन्फर्म। वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी, कुछ नहीं, कन्फर्म। हो गया। बस इतना सा प्रोसेस था। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, नीचे आना है, प्रीव्यू एंड सबमिट, यहाँ पे आपको टिक कर देना है, यहाँ पे आपको अपनी प्लेस डाल देनी है बस। उसके बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल, कोई भी एरर ही नहीं आया। यहाँ पर हो सकता है एक दो एरर आ जाए आपके केस में, तो उस केस में आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए क्या एरर आ रहा है, हम आपको जवाब दे देंगे। बाकी आपको हमसे ITR फाइल करवानी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे अपनी ITR फाइल करवाने के लिए। हम फीस चार्ज करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस नहीं है। प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है, नीचे आ जाना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। वैलिडेशन सक्सेसफुल, कोई एरर नहीं आया। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, वेरीफाई कर देना है। अभी अपने फाइल कर दी, इसको सबमिट करना होता है OTP के थ्रू। अब OTP आपको डालना है वो अभी डालेंगे या फिर 5-10 दिन बाद आपको डालना है, तो 30 दिन का आपको टाइम मिल जाता है। 30 दिन के अंदर अंदर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। एक बार आपने सबमिट कर दी तो इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। तो अगर आपको अभी कन्फ्यूजन लग रहा है कि नहीं गड़बड़ हुई है, आप बाद में इसको कहीं से चेंज कर भी सकते हैं, तो वेरीफाई लेटर पे क्लिक करके आप छोड़ सकते हो। 30 दिन के अंदर अंदर आपको सबमिट करनी पड़ेगी। लेकिन आपको लगता है कि मैं 5 दिन बाद कर दूं, कहीं से आपको कुछ ऐसे लग रहा है, बाकी एक बार सबमिट कर दी तो भी आप इसको चेंज करना चाहें तो रिवाइज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट रिवाइज़ हो जाएगी 31 दिसंबर से पहले पहले। तो वेरीफाई नाउ भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कंफर्म करके आपको सबमिट करना है। आधार OTP का ऑप्शन आएगा, आधार OTP आपको डाल देना है, उसके बाद में आपकी ITR सबमिट हो जाएगी। अब यहाँ से आपने अगर वेरीफाई लेटर किया है तो इधर आप फाइल पे आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे आएंगे, वेरीफाई रिटर्न का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे वो आपको दिख जाएगी, वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा। ये रहा आधार OTP, इस पर टिक करना है, कंटिन्यू करना है। आपके मोबाइल नंबर पर आधार OTP भेजा जाएगा और वो आपको डाल देना है यहाँ पे, और आपकी ITR जो है वो फाइनल सबमिट हो जाएगी। तो अपन यहाँ पर जल्दी से अपना आधार OTP भी डाल देते हैं और यहाँ पे आपको OTP डाल के वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिटर्न वेरीफाइड सक्सेसफुली, योर ITR 1 असेसमेंट ईयर 25-26 हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। ईमेल पर आपको कंफर्मेशन भेज दिया है, वहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको रिटर्न डाउनलोड कर लेनी है जो 7-8 पेज की होती है। यहाँ से आपको एक्नॉलेजमेंट फॉर्म डाउनलोड कर लेना है जो कि 1 पेज का होता है। दोनों डिटेल डाउनलोड करके आपको PDF फाइल एज ए सेव रख लेनी है। अगर आप कहीं भी लोन लेने जाते हैं तो आपसे एक्नॉलेजमेंट फॉर्म मांगा जा सकता है, रिटर्न आपसे नहीं मांगी जाएगी। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपसे केवल एक्नॉलेजमेंट फॉर्म मांगा जाएगा, और हो सकता है आपसे सैलरी स्लिप भी मांग ली जाए अगर आपकी कोई कंपनी से आपको पेमेंट आता है। बाकी हो सकता है बैंक आपको सिर्फ एक्नॉलेजमेंट फॉर्म के ऊपर भी लोन दे दे। बिजनेस वाली ITR आप फाइल करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे थ्रू अपनी ITR फाइल करवानी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।